अच्छा, चमचों की भी क्या ज़िंदगी होती है। कुछ चमचे किस्म के मीडिया आउटलेट्स हमें ये बता रहे हैं कि हुकूमत 10 रुपये फ़ी यूनिट तक बिजली सस्ती करने की ख्वाहिशमंद है, लेकिन कैसे और कब, ये अभी तक कोई बताने में कामयाब नहीं हो पा रहा। ये दावे ज़रूर किए जा रहे हैं कि मार्च तक ऐसा कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कैसा किया जाएगा ये समझ नहीं आ रही। और कम से कम पाकिस्तान में हुक्मरानों का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो यही बताता है कि ऐसा शायद ना हो सके। अल्लाह करे कि ऐसा हो जाए। कैपेसिटी पेमेंट्स का मसला 8 इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स के साथ हल हुआ है, लेकिन अभी तकरीबन 1.5 दर्जन से ज़ायद इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स हैं जिनके साथ कैपेसिटी पेमेंट्स का मसला हल नहीं हुआ। और क्या वो मसला हल हो जाएगा? शायद ये इतना आसान नहीं होगा। और जिन 8 से मसला हल हुआ है उनके नतीजे में बिजली की कीमत क्या 10 रुपये फ़ी यूनिट कम हो जाएगी? मेरे वालों बिल्कुल ना ही समझो। और बाकी 1.5 दर्जन से ज़ायद इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स के साथ मार्च तक कैपेसिटी पेमेंट्स का मसला तय हो जाएगा। वो कैपेसिटी पेमेंट लेने से इनकार कर देंगे और फिर उसके नतीजे में बिजली की कीमत आवाम को 10 रुपये फ़ी यूनिट कमी के साथ मिलना शुरू हो जाएगी, या हुकूमत अपने कोई टैक्सेस छोड़ देगी और बिजली की कीमत में 10 रुपये फ़ी यूनिट कमी हो जाएगी। ज़ाहिर है ये नहीं हो सकता, क्योंकि हुकूमत तो इस वक्त तक भी बिजली और पेट्रोल की कीमतों में मुसलसल इजाफा करके उस रेवेन्यू शॉर्टफॉल को कुछ ना कुछ हद तक कंपनसेट कर रही है, जो कि एफबीआर की टैक्स कलेक्शन के गोशवारे हमें बता रहे हैं और जिस पर आईएमएफ वाले नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं। जाहिर है हमने अब रिव्यू का वक्त आ गया है और हमने आईएमएफ से अगली इंस्टॉलमेंट लेनी है, और ये इंस्टॉलमेंट उसी सूरत मिलेगी जब हम अपने बैलेंस शीट को ज़रा बैलेंस्ड शक्ल में दिखाएंगे, यानी अपने खर्च और आमदन के गोशवारे कुछ बराबर बराबर करके दिखाएंगे। और आईएमएफ को होगा कि अच्छा, अगर शॉर्टफॉल है भी तो थोड़ा है, कोई ज़्यादा नहीं है। और उसको पूरा करने के लिए हमने इस बार तो पेट्रोल की कीमत में 2 बार इजाफा करके कुछ ना कुछ आईएमएफ को सेटिस्फाई कर दिया है और उसे ये लारा दे दिया है या यकीन दिला दिया है कि आप घबराएं ना, हम एग्रीकल्चर टैक्स लगाकर और ये जो रिटेलर्स पे टैक्स लगाकर ये खाते भी बराबर कर देंगे। लेकिन ज़ाहिर है हमें पता है पाकिस्तान की एक तारीख है, यहाँ पे एग्रीकल्चर टैक्स कितना कामयाब हो सकता है, लग भी सकता है या नहीं, ये हम सब अच्छी तरह जानते हैं। और रिटेलर्स पर टैक्स के लिए कौन हाथ डालेगा, जबकि हर रिटेल टाइकून और हर प्रॉपर्टी टाइकून का ताल्लुक किसी न किसी ताकतवर हल्के से है, चाहे वो ताकत का जो मरकज़ है वो रायवंड हो या लाड़काना हो या रावलपिंडी हो। और इन ताकत के मराकज़ की मौजूदगी में ये रिटेल टाइकून्स और ये प्रॉपर्टी टाइकून्स और ये लैंडलॉर्ड्स इतनी आसानी से टैक्स नहीं देने वाले। और जब ये टैक्स नहीं देंगे तो इसी तरह रेवेन्यू शॉर्टफॉल रहेगा और इसी तरह बिजली और पेट्रोल की कीमतें मज़ीद बढ़ती रहेंगी। कुछ ये कि हमें ये लारा दिया जाए और झूठे ख्वाब दिखाए जाएं कि मज़ीद बिजली की कीमत में 10 रुपये फ़ी यूनिट तक कमी हो जाएगी। अल्लाह करे कि ऐसा हो जाए, लेकिन फ़िलहाल ऐसा सिर्फ चमचे किस्म के मीडिया आउटलेट्स की खबरों में नज़र आ रहा है और कहीं नज़र नहीं आ रहा। कुछ ग्राउंड पे ऐसा काम होता बदकिस्मती से नज़र नहीं आ रहा, जिसके नतीजे में मार्च में, यानी अब सिर्फ 1 महीना रह गया, 1.5 महीना रह गया, 1.5 महीने बाद बिजली की कीमत में 10 रुपये फ़ी यूनिट तक कमी हो जाए। ऐसे को ग्राउंड रियलिटी पे कोई ज़मीन पर आसार नज़र नहीं आ रहे।